Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to discuss about the electric field due to a circular ring. Okay, so this is a circular ring of radius capital R, and let me take a point P at a distance small x from the center of this ring, where we will calculate the resultant electric field. And this ring, let this is a dl part, okay, where the charge is dq. Okay, so due to this charge, if this is positive, then electric field will be outward, it means dE, and this is an angle theta. Okay, so the component is dE cos theta, and this component is dE sin theta for the upper half. And in the same process, if we take this is a dl part, and here the charge is dq. Okay, so due to this charge, electric field towards here, its horizontal component is dE cos and vertical is dE sin theta. Okay, so due to the complete ring, these components are vertically and opposite to each other. So we can say that the resultant field will obtain in the x direction. Okay, ये कोई सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसका सेंटर है O, इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहां पर हमें इस dl पार्ट पर dq चार्ज जो है प्लस dq, इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. सो प्लस dq की वजह से यहाँ पर जो डिस्टेंस डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आउटवर्ड होगी. ये मान लिया थीटा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल dE cos और वर्टिकल dE sin. जैसे हमने अपर हाफ के लिए किया है, वैसे जब लोअर हाफ के लिए करेंगे तो सिमिलर ऐसे मिल जाएगा. dE sin थीटा वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. ओके, सो वी विल राइट द लैंग्वेज जस्ट लाइक लेट अ circular ring of radius r whose center is O, okay, and its linear charge density is lambda. Okay, linear charge density is lambda. Let me take a point P at a distance x from the center of O, and where we will calculate the resultant electric field due to this part of length. Okay, dl part of length, so it will be outward, so whose horizontal and vertical components are dE cos theta and dE sin theta. But here for the complete ring, dE sin theta vertically and equal and opposite, so it will be cancelled out. Only resultant field obtained in the x axis. Okay, so we can say that this is r, capital R, and f, so r square equals to this, so r equals to कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ थीटा, एंड इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा की, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स बाई आर, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड करेंगे. सो देखिएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, dE नेट इक्वल टू dE cos थीटा. ओके, एक्स एक्सिस में है, और हमें इस पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई r. पूरी सरकमफ्रेंस है, इस लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो dl को, तो पूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r, सो 0 to 2 पाई r लिमिट हो जाएगी, वेयर dE equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square, स्मॉल r स्क्वायर. सो ये आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा,
इतनी वैल्यू आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू ध्यान रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। सो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डी एल। कॉस थीटा का वैल्यू हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं, अब इतना सॉल्व करना है। ओके, सो वन का डी ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये पावर 1 और पावर हाफ 3/2 हो जाएगा। लिमिट है 0 to 2 पाई आर। ओके, सो यहाँ पर आप ऐसे शो कर सकते हैं 0 to 2 पाई आर, ये लिमिट है। सो ये 0 to 2 पाई आर और 1 डी एल। सो 1 का डी एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एल एंड लिमिट 0 to 2 पाई आर। सो पुट दिस लिमिट एंड सॉल्व दिस। फाइनली इट विल बी लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर बचेगा। ओके, सो ये आ जाएगा ई नेट। देखिएगा लैम्डा एक्स 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई आर, आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, दिस विल बी रिजल्टेंट electric field. Here now let me discuss this application. This is a point O and here point A, B, C, D up to infinite. Here similar charge placed Q at the length 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter up to infinite. Okay, find E result at point O. So देखिएगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से ई ए आउटवर्ड, प्लस क्यू की वजह से ई बी आउटवर्ड, प्लस क्यू की वजह से ई सी आउटवर्ड। मीन्स इफ सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पॉइंट देन फील्ड डायरेक्शन, ओके, फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑल द फील्ड डायरेक्शन in same direction. Okay, so it will be equals to EO equals to EA plus EB plus EC plus ED dot dot up to infinite term. And the value of EA, BC and ED, we know that E equals to 9 into 10 power 9 Q by R square. So using this formula EO equals to 9 into 10 पावर 9 हर एक टर्म में होगा, Q सभी में है, इक्वल है 1 अपॉन पहले का है 1 स्क्वायर, सेकेंड का है 2 स्क्वायर, थर्ड का है 4 स्क्वायर, फोर्थ का है 8 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो ये एक सीरीज बन जाएगी। देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 9 into 10 पावर 9 क्यू 1 अपॉन 1 ही रहेगा, 1/2 स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 4 का 2 का स्क्वायर और स्क्वायर 2 पावर 4, 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, तो ये हो जाएगा 2 पावर क्यूब इंटू 2 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ। सो दिस इज अ जीपी सीरीज। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, EO इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल्स टू A by 1 minus R, where A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 एंड R इक्वल्स टू कॉमन रेशियो 1/2 का स्क्वायर है, मीन्स 1/4 अपॉन 1, दैट इज 1/4. ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 क्यूब A अपॉन 1 माइनस R, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 क्यूब इंटू 1 अपॉन ये आ जाएगा 3/4. So 9 into 10⁻9 cube into 4/3, 36 into 10⁻9 cube upon 3. So that is equals to 12 into 10⁻9 cube, इतना न्यूटन पर कूलम. ओके, अब यहाँ पर एक चीज चेंज और हो सकता था, सेकेंड एप्लीकेशन बन जाएगा. वो कैसा हो सकता था, वो ये कि यहाँ पर अल्टरनेटिव पोजीशन पर यही चार्ज नेगेटिव हो जाए. सो अब क्या हो जाएगा, देखिएगा, EA अगर आउटवर्ड है तो EB इनवर्ड, EC फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी तो ED इनवर्ड. मतलब अगर हम देखें EO इक्वल्स टू EA, फिर EB को कन्वर्ट करिए इसी डायरेक्शन में, माइनस EB प्लस EC सिमिलर है. ओके, माइनस ED, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा. तो सिंपली सारी प्रोसेस सिमिलर रहेगी. 9 इंटू 10⁻9 क्यूब 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. ओके, फिर आगे आ जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक चलेगा. सो ये हम सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही कर सकते हैं. 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 के पावर 4 माइनस 1/2 पावर 6 प्लस ये फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा GP, और इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 एंड कॉमन रेशियो माइनस 1/4, और सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म A by 1 माइनस R. ओके, तो अब ये कंप्लीटली इसका सोल्यूशन आ जाएगा. E रिजल्ट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 क्यूब A अपॉन 1 माइनस R, 1/4 माइनस का. तो ये सॉल्व होकर के आएगा इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन 4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 36 इंटू 10⁻9 क्यूब अपॉन 5 इतना आ जाएगा. और इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं. 10⁻9 क्यूब इतने न्यूटन पर कूलम. इज इट क्लियर? ओके, so in this way we will calculate this application of an electric field. Okay, and now we can solve the same process, like and unlike charges, resultant electric field. Okay, just like this is an application for like charges. हमने इसी तरीके का कोलामिक फोर्स में भी डिस्कस किया है उसके एप्लीकेशन में. सो लेट these charges, for an example this is 9E and this is plus 1E, which are placed at 16 centimeter apart. Where will be resultant electric field 0 of this line joining? इस लाइन ज्वाइनिंग में कहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. सो लेट एट x डिस्टेंस फ्रॉम 9, आप जो भी मान सकते हैं, इधर से मान सकते हैं, इधर से मान सकते हैं, E रिजल्ट विल बी 0. सो हमने यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लिया ये पॉइंट P,
यहाँ पर ई रिजल्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पर इस तरीके से 0 है। तो चेक करते हैं ई रिजल्ट होगा क्या, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स। ओके, तो देखिएगा इस चार्ज की वजह से ये है ए, ये है बी, ये है पी, तो ये +9 ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। हम कह सकते हैं ई ए पी। ओके, ए की वजह से पी पर, ऐसे बी की वजह से पी पर आएगा ई बी पी, इधर की तरफ आएगा। तो पी पॉइंट की पोजीशन है ई ए पी और ई बी पी। तो ई पी मीन्स ई रिजल्ट इक्वल टू ई ए माइनस ई ए पी माइनस ई बी पी। ओके, तो ई रिजल्ट क्या होगी, 0 इक्विलिब्रियम पर, सो ई ए पी माइनस ई बी पी। सो वी कैन से दैट ई ए पी इक्वल टू ई बी पी। अब इनकी वैल्यू इक्वल कर दीजिए, तो ए पी कितना हो जाएगा, 9 × 10 पावर 9, और इस चार्ज की वजह से 9e अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 पावर 9 प्लस 1e चार्ज है अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों तरफ का, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, so it will be equal to 3 upon x equal to 1 upon 16 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e चार्ज, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 9e चार्ज। अगर ये यहाँ से 12 है तो इधर से कितना बचेगा, 16 माइनस 12, 4 सेंटीमीटर प्लस 1e चार्ज। तो इनकी वजह से इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इन द सेम प्रोसेस जस्ट लाइक वी आर डूइंग टू द फॉर द एंड लाइक चार्जेस केसेस, सो इन द सेम प्रोसेस वी कैन डू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अनलाइक चार्जेस। ओके, थैंक यू।